फ्रेंड्स एंड रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी कंपटीशन की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लाया हूं एज प्रॉब्लम से रिलेटेड। जो एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एक से दो क्वेश्चन तो फिक्स है फ्रेंड्स, डालता है एज प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो मैं इस वीडियो में बेहतरीन ट्रिक आपके लिए लाया हूं, जो अब तक का सबसे लेटेस्ट ट्रिक होगा एज प्रॉब्लम से रिलेटेड। सीधा आप ऑप्शन को देखकर, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सीधा ऑप्शन को देखकर आप पकड़ लेंगे कि यह करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो मैं अब बेहतरीन ट्रिक आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं लेटेस्ट आपके लिए जो भी वीडियो आपके लिए लाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला है सिर्फ ऑप्शन देखकर आप टिक मारेंगे, तो आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, जैसे सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। ठीक है, 5:4 है। किसका? सीता और गीता के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। ओके, चलिए, तथा 3 वर्ष बाद यह अनुपात 11:9 हो जाता है। ठीक है, तब गीता की वर्तमान आयु आपसे पूछा जा रहा है कि गीता का प्रेजेंट एज क्या है। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, जब भी आपके सामने यह क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आए तो आपको करना क्या है वह सुनिए मेरी बात को। करना सिर्फ यही है, सीता और गीता है ना फ्रेंड्स, आपको सीता और गीता ऐसे लिख लीजिए, ऑप्शन रेशियो में लिख लीजिए आप, सीता और गीता। बस रेशियो में सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, जैसे सीता और गीता अपने माइंड में नोट कर लीजिए कि ऊपर सीता नीचे गीता, सिंपल। चलिए, उसके बाद फ्रेंड्स देखिए कहता क्या है कि सीता और गीता का वर्तमान आयु क्या है, 5:4 है। तो सिंपल सी बात है कि सीता के लिए 5 हो जाएगा और गीता के लिए क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ओके, चलिए, अब आपसे गीता का उम्र पूछा जा रहा है कि गीता का प्रेजेंट एज क्या है। तो गीता के लिए 4 है ना फ्रेंड्स, गीता के लिए तो 4 है ना। अब देखिए, यही 4 से आप डिवाइड कीजिए, इसमें से कौन ऐसा चीज है, कौन ऐसा ईयर है, कौन ऐसा ऑप्शन है जो 4 से डिवाइड हो जा रहा है। तो 27 4 से डिवाइड नहीं होगा, 24 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि ये ऑप्शन सही होगा। 35 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो बस सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, मेरा ऑप्शन नंबर बी ही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, यदि ऐसा होता कि अगर दो ऑप्शन मिल जाता कि 4 से कटने वाला, तब क्या करते फ्रेंड्स कि हम एक और काम करते। ऐसे मेरा यह करेक्ट हो गया मेरा सही। अरे भाई, जब 4 गो ऑप्शन दिया हुआ था, 4 गो ऑप्शन में से जब एगो मिल गया, एगो करेक्ट हो गया, तो वही मेरा करेक्ट आंसर है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि फर्स्ट जो रूल पालन किए, हम पहला का रेशियो जो पालन किए, उससे मेरा एक ऑप्शन मिला, अगर 2 गो ऑप्शन सही हो जाता तब क्या करते, तब लास्ट वाला जो दिया हुआ है ना 11:9, जैसे 3 वर्ष बाद यह अनुपात क्या हो जाता है, 11:9 हो जाता है। तो फिर से यहां लिख लेंगे सीता और गीता। ठीक है, सीता और गीता को लिख लेंगे। ठीक है, सीता और गीता को लिख लेंगे, और बता रहा है कि 3 वर्ष बाद यह क्या हो जा रहा है, 11:9 हो जा रहा है। तो 11:9 इसे लिख लेंगे, सिंपल सी बात। अब कहता है 3 वर्ष बाद, तो जो भी सब ये एज दिया हुआ है मेरे भाई, ये सब क्या है, प्रेजेंट एज है। अब 3 वर्ष बाद का कह रहा है, तो 3 वर्ष बाद का रेशियो दिया हुआ है, तो सब में 3 वर्ष जोड़ देंगे। 27 है तो ये 30 हो जाएगा, और ये 24 है तो 27 हो जाएगा, और ये 35 है तो 38 हो जाएगा। सिंपल, ये तो नन है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमसे गीता का पूछा था, तो 9 से देखेंगे कि इसमें से कौन ऑप्शन है जो 9 से कट जाएगा। माने ऑप्शन के अनुसार जो अभी हम प्लस किए हैं 3 वर्ष, उसके अनुसार देखिएगा। तो 30 कटेगा 9 से, नहीं कटेगा। 27 कटेगा 9 से, तो हाँ कटेगा। 38 तो कटेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है कि करेक्ट आंसर मेरा 24 होगा। अगर फर्स्ट ही टाइम में मेरा 3 गो ऑप्शन नहीं मिले और केवल एक ही ऑप्शन मिले, मतलब 4 से कटने वाला केवल एक ही था, तो बस आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 2 नंबर। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, 5:6 है। 7 वर्ष बाद यही अनुपात 6:7 हो जाता है। ठीक है, तो P की वर्तमान आयु क्या होगी। तो फ्रेंड, सिंपल सी बात है, P और Q की चर्चा हो रही है, तो बस हमें P और Q लिख देना है, P और Q ऐसे लिख देना। ओके, चलिए, P और Q ऐसे लिख देना है, P और Q। ओके, चलिए, उसके बाद कहता है फ्रेंड्स कि उसका प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, 5:6। तो आपको 5:6 लिख देना है इसे। P के लिए 5 हो गया, Q के लिए 6 हो गया, ये प्रेजेंट एज हो गया। चलिए, अब हमसे पूछ रहा है क्या,
पूछ रहा है कि P की वर्तमान आयु क्या है। तो P के लिए तो 5 है ना फ्रेंड्स। अब देखिए कि 5 से कौन ऑप्शन कट जा रहा है, मतलब डिवाइड कौन हो जा रहा है। 40 5 से कट जाएगा तो बिल्कुल ऑप्शन 40 भी सही हो सकता है। 42 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 35 ऑप्शन सी 35 कट जाएगा 5 से, यानी यह भी हो सकता है। तो ऑप्शन तो दो सही हो रहा है, तो इससे काम नहीं चलेगा। एक बार और चेक करेंगे, मतलब नेक्स्ट जो इसका रूल है उसमें देखेंगे। अब कहता है कि 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो फिर काम करेंगे, P रेशियो Q यानी P बटा Q ले लेंगे। और तो P बटा Q 7 साल के बाद कितना हो जाता है, 6:7 हो जाता है। इसे लिख देंगे 6:7। तो 7 साल की बात है ना फ्रेंड, तो इसमें 7 साल जोड़ देंगे, तो 7 साल जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा। और इसमें 47 7 जोड़ेंगे तो ये 49 हो जाएगा। और इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये 42 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हमसे P का ही पूछा जा रहा है ना। अब P से चेक करेंगे, P का वैल्यू क्या है, 6 है। अब 6 से इसमें से कौन है ऑप्शन जो बाद वाला, यानी कि ऐड करने पर 7 साल जो हम ऐड किए हैं वह कौन ऑप्शन है जो 6 से मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो 47 तो 6 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि यह ऑप्शन पहले नंबर में तो सही था लेकिन अब गलत हो गया, नहीं होगा। और ये 49 तो ऐसे भी 6 से नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी पहले से कैंसिल है। 6 से कौन कटने वाला है, 42 कट जाएगा 6 से, तो ऑप्शन नंबर सी ही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही आपको बताया था फर्स्ट ही क्वेश्चन में कि अगर फर्स्ट रूल का पालन करें हम, और फर्स्ट रूल में यदि 2 ऑप्शन सही हो जाए तो सेकंड जो बात उसमें दिया हुआ है उस पर चर्चा करेंगे और उससे देखेंगे डिवीजन कौन हो रहा है, तो वहां आपको फाइनली करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसे आपको फर्स्ट में अगर मिल जाए, 3 ऑप्शन गलत हो जाए, तो आगे आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 अब कहता है फ्रेंड्स कि 6 वर्ष पूर्व A तथा B की आयु का अनुपात 6:5 है तथा 6 वर्ष पूर्व A तथा B की आयु का अनुपात 6:5 था। कब, 6 वर्ष पहले था कितना, 6:5 था। किसका, A और B के उम्र का रेशियो। एवं 4 वर्ष बाद यह अनुपात क्या हो जाता है, 11:10 हो जाता है। तब B की वर्तमान आयु आपसे पूछा जा रहा है। जब भी पूछा जाएगा आपसे इसी प्रकार का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, वही काम है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, एक तो हो गया A, ठीक है। दूसरा इसमें आदमी कौन है, B। यही A और B की ही बात है। चलिए, तो और A और B का रेशियो कितना दिया हुआ है, 6:5। कब का है, प्रेजेंट है कि पहले का है। तो 6:5 है वह 6 वर्ष पहले का है, पहले का है। यानी सब में ये तो जितना ऑप्शन दिया हुआ है मेरे फ्रेंड, ये तो प्रेजेंट एज है ना, ये तो वर्तमान एज है। तो 6 वर्ष पहले का ना रेशियो 6:5 है। तो इस सब में से 6 कम कर लीजिए ना, तो इसमें से 6 कम कीजिएगा तो कितना आएगा, 13 हो जाएगा। कम करेंगे तो इसमें से 6 करेंगे तो 8 होगा, और इसमें से 6 कम करेंगे तो 10 हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, 6 वर्ष पहले का ना रेशियो ही दिया हुआ है, और 6 साल पहले का रेशियो क्या है, 6:5 है। तो सबको हम 6 साल कम कर लेंगे, सिंपल बात है। तो 19 में से 6 करेंगे तो 13 होगा, 14 में से 6 कम करेंगे तो 8 होगा, और 16 में से 6 कम करेंगे तो 10 होगा। मेरे फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन दिए हुए तो परसेंटेज है। अब हम 6 साल पहले चले गए। अब हमसे पूछ किसका रहा है, बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो बी कहां है, बी के लिए तो 5 होगा, ए के लिए 6 और बी के लिए 5। अब आपको देखना है कि 5 से जो मतलब कम किए हैं ना वो वाला देखिएगा, परसेंट वाला नहीं। अब देखिएगा जो मतलब जो आप घटा के लाए हो वो कौन ऑप्शन है जो डिवाइड हो जा रहा है, किससे, 5 से। क्योंकि बी का पूछा जा रहा है तो 5 से देखिएगा। तो 13 तो 5 से नहीं कटेगा, 8 5 से नहीं कटेगा, 10 कट जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हम एक बार और चेक कर लेते हैं। दूसरा चेक करने का जब रेशियो नेक्स्ट दिया हुआ है तो इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यही ए और बी का जो है ऐसे मेरा करेक्ट है। जब फ्रेंड्स 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन में से जब 3 गो गलत हो जाए और एक सही हो जाए, पहले ही बार में एक पहले का सही हो जाए, 3 गो गलत हो जाए और पहला सही, एक गो सही हो जाए, तो सिंपल सी बात है कि वही करेक्ट होगा। आगे आपको चेक करने की जरूरत है ही नहीं, वही आपका करेक्ट होगा। लेकिन मैं यहां आपको समझाने के लिए मैं दूसरा आपको करके दिखा रहा हूं। ओके, चलिए, ए रेशियो बी है,
हमेशा यहाँ ए और बी की चर्चा है। अब 4 वर्ष बाद का रेशियो क्या है? 11:10। तो यहां लिख लिए 11:10, सिंपल। अब चलिए 4 वर्ष बाद का बात है, तो 4 वर्ष प्रेजेंट में 4 वर्ष ऐड करेंगे ना, तो 19 में 4 ऐड करेंगे, परसेंटेज तो 19 है, इन 19 में जब 4 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 14 में 4 ऐड करेंगे तो यह 18 हो जाएगा, और 16 में 4 ऐड करेंगे तो यह 20 वर्ष हो जाएगा। ये तो नन है, छोड़ दीजिए इसको। अब चलिए बी का हमसे प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है, तो बी के लिए तो यहां 10 है ना, 4 वर्ष बाद वाला में बी के लिए ऑप्शन कौन होगा? बी के लिए 10 होगा, ए के लिए 11 है ना, तो बी के लिए 10 है। अब आपको देखना क्या है कि जो आप 4 वर्ष जो आप ऐड किए हैं वह ऑप्शन कौन है जो 10 से डिवाइड हो जा रहा है। तो 23 तो डिवाइड नहीं होगा, 18 भी डिवाइड नहीं होगा, तो 20 ही आपका डिवाइड हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि बी का प्रेजेंट एज 16 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपका पहले ही बार में आंसर आ चुका था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इतना काम इसलिए किया कि यदि मान लीजिए कि पहला ऑप्शन से पहला जो हम काम किए थे इससे 2 ऑप्शन सही हो जाता, तब क्या करते? तब आप इसका यूज करते। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, दोबारा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ना हो, और एग्जाम में बैठे तो आप 100% सक्सेस हो, मतलब हर क्वेश्चन को 100% अब सही बनाकर आप घर आए। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पे बैठकर इसी प्रकार से कंपटीशन की बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।